क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीपीएससी स्टेनोग्राफर में यानी आंसू का एग्जाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उसमें जितने भी प्रश्न आए हुए थे सीधे तौर पे एनसीईआरटी से आए हुए थे। और एनसीईआरटी का कितने क्लास से कितने चैप्टर से सारा कुछ आपको जानने मिलेगा इस वीडियो में। और देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे ना, और आपको कथन कारण वाले डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो एनसीईआरटी के कितने क्लास से आए हुए थे ये सारा कुछ आपको जानने मिलेगा इस वीडियो में। और क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है वो भी प्रूफ आपको दिखाएंगे। और साथ में ये बीपीएससी के एग्जाम के लिए भी जरूरी है। और साथ साथ अगर आप बीपीएससी के अलावा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आपको बिहार शिक्षक भर्ती, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन था 140 नंबर में, मानव मस्तिष्क के लिए कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए स्वैच्छिक गतिविधियों समन्वय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो सेरिबुलम सब कुछ जानते हैं, सेरिबुलम आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये एग्जैक्ट कहाँ से बना हुआ था, तो देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ है। ये आप जब पढ़िएगा क्लास 10 का जो पढ़िएगा ना एनसीईआरटी, वहां से ये प्रश्न आया हुआ था, कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूशन मतलब नियंत्रण और समन्वय। जैसे कि कुछ क्रियाओं, जैसे एक सीधी रेखा में चलना, ठीक है, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना और एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग एक क्या है, तो अनुमस्तिका द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से बन रहा है। और देखिए यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है इंग्लिश वाला भी, दिस वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन राइडिंग अ बाइसाइकिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ है पिकिंग अप पेंसिल, दिस आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ द, है ना, हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरिबुलम। यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आप लोग बोलिएगा कि लूसेंट वगैरह में मिलेगा, ठीक है भाई, लूसेंट में मिल जाएगा, लेकिन लूसेंट के भरोसा आप पढ़िएगा, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। चलिए देखिए, एक 138 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्तनधारी था जिसे वयस्क सेमोटिक कोशिका से क्लोन किया गया था। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको डॉली, ठीक है। अब डॉली है, अब देखिए बाकायदा डॉली के बारे में एनसीईआरटी जब क्लास 8 पढ़िएगा उसी में आपको मिल जाएगा, क्लास 8 से ये वाला प्रश्न बना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डॉली की कहानी क्लोन, अब देखिए पढ़िएगा कि लिखा हुआ है कि उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया, और डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किए जाने वाले पहला स्तनधारी था। तो ये आपको बाकायदा एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी में ही अब मिलेगा। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है अगला, देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए एग्जैक्ट ये एनसीईआरटी का एक चीज होता है, आपको बताते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी पढ़िएगा ना पूरा, आप एक पेज पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, 4 से 5 लाइन। ये लूसेंट बुक थोड़ी होता है एनसीईआरटी कि एक लाइन में दिया रहेगा ये किया है, इतना इसमें किया है। एनसीईआरटी को 4 से 5 लाइन पूरा एक पेज पढ़िएगा तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यहाँ से प्रश्न बन रहा है, यहाँ से बनेगा। उसी का एक झलक है ये 139 नंबर प्रश्न। देखिए कि मानव जीवन परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा आपको यहाँ पे इसने मानव जीवन संपूर्ण डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये प्रश्न आप जो पढ़िएगा क्लास 12 का बायोलॉजी, वहाँ पे मानव जीवन के बारे में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है वंशागति के आणविक आधार, चैप्टर 6। देखिए यहाँ है ना, मानव जीवन परियोजना एक वृहद परियोजना थी। तो आपको यहाँ पे एकदम ह्यूमन है ना, मानव जीनोम यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछा हुआ था, जिसको क्या है यहाँ पे देखिए लिखा है, इसका उद्देश्य मानव जीनोम में स्थित सभी क्षारों का अनुक्रम करना था। यहाँ से ये प्रश्न आपको आए हुए थे एनसीईआरटी से, क्लास 12 बायोलॉजी से। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे है, बेसिकली पूछा हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब ये आप एनसीईआरटी पढ़िएगा वहां से एकदम हूबहू मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अब देखिए कहाँ से बना हुआ था। जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको क्लास 11th में मिल जाएगा ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन है कि सूत्र कणिका का व्यवसायिक श्वसन से संबंध होता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें कोशिका ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होता है, ठीक है। तो यहीं से आपको आए हुए थे ये प्रश्न। तो साथियों अगला देखिए प्रश्न 126 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन के ही फल विकसित होते हैं। तो जब तब इसका आंसर हो जाएगा आपको केला हो जाएगा। और 130 नंबर का प्रश्न था ये भी आपको, ये और 126 और 130 ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, यानी इसका सवाल साथी पानी उपलब्ध कराता है, ये आपको सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपको जब पढ़िएगा क्लास 12 का 11th का बायोलॉजी, क्लास 11th का, उसी में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसी भी प्रजाति हैं जो बिना निषेचन के ही फल विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि इसका एक उदाहरण क्या है, तो केला है। तो केला हो गया। और उसका अगला का देखिए लाइकेन के बारे में पूछा था कि सही कथन नहीं है। तो जब लाइकेन के बारे में यहाँ पे पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे
संकेतक है और वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सा सेशन वाला एनसीईआरटी का है, तो ये 2020 और 22 सेशन का है, ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी से है। तो देखिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए ये पूछा हुआ था कि वायरस का अर्थ है, ठीक है, वायरस का अर्थ पूछ रहा था। वायरस का अर्थ है, वायरस का अर्थ है सिंपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है विषैला द्रव, ठीक है, विषैला द्रव ही वायरस का अर्थ है। अब देखिए एनसीईआरटी में जब वायरस के बारे में पढ़िएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि वायरस का अर्थ विष अथवा विषैला तरल, ठीक है। तो यहाँ पे वायरस के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ने मिलेगा एनसीईआरटी में। अगला देखिए प्रश्न दिखाते हैं। अगला देखिए प्रश्न साथियों, ये 125 नंबर प्रश्न है कि आपको पूछ रहा था कि विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। तो जब एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो इसको होता है ये कब, जब अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दी जाती है, तो ये सिंड्रोम होता है। और ये क्लास 12 का मानव स्वास्थ्य रोग 176 पेज नंबर में आपको हूबहू देखिए मिल जाएगा। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य रोग। और देखिए यहाँ पे है कि निर्भरता और शरीर की वृत्ति है जो ड्रग और अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर अभिलक्षणिक और अप्रिय विनिवर्तन संलक्षण, जिसको हम लोग अभी पढ़े विथड्रॉवल सिंड्रोम के रूप में व्यक्त होती है। तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आपको आए हुए थे एनसीईआरटी क्लास 12 से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैनाबिनोइड्स नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपको हेरोइन, ठीक है, हेरोइन नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो देखिए एनसीईआरटी में पढ़िएगा कैनाबिनोइड्स के बारे में। तो यहाँ पे जब एग्जाम्पल में आपको पढ़िएगा टेनिस के विभिन्न संयोजन जैसे मैरीजुआना, हसीस, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए थे क्लास 11th का बायोलॉजी से। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में न्यूनतम विलय है, ठीक है, जल में न्यूनतम विलय के बारे में पूछ रहा है, तो LIF हो जाएगा, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्लास 11th का रसायन 302 नंबर में पढ़िएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अन्य क्षार, यहाँ ये वाला लाइन पे अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड और ऑक्साइड की तुलना में LIF और Li2O जल में कम विलीन है। एग्जैक्ट यहाँ से आपको पूछा हुआ था, ठीक है। तो अगला देखिए, आप पूछ रहा था कि फ्रियॉन्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये अत्यधिक क्रियाशील गैसें हैं, ये हो जाएगा, यही आपको फ्रियॉन्स के बारे में सही नहीं है। अब जब एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है मेथेन और एथेन के यहाँ है ना क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रेओन कहलाते हैं। और यह अत्यधिक अस्थायी और निष्क्रिय और निरावेशी यानी नॉन टॉक्सिक और संरक्षक नॉन कोरोसिव तथा आसानी से द्रवित हो जाने वाली गैसें हैं। कौन, तो फ्रेओन। तो यहाँ से आपको प्रश्न आए हुए थे। एक जैव अणु के बारे में यानी दे दिया था कि किस विटामिन और किस धातु आयन से संबंधित था, और इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये जब पढ़िएगा यहाँ पे आपको, जब यहाँ चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है उप संयोजन सहयोगी, 11th का केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट आपको जब पढ़िएगा तो यहाँ से ये वाले प्रश्न आए हुए, यहाँ देखें ना, विटामिन B12 साइनोकोवैलेंट एक प्रति प्रणाली अरक्ता कारक है, कोबाल्ट के एक उप संयोजन यौगिक है। यहाँ से जब एनसीईआरटी में पढ़िएगा एग्जैक्ट यहाँ से आपको प्रश्न बना हुआ था डिटेल। अभी तक आप लोग जितना प्रश्न देख रहे थे वो बीपीएससी स्टेनोग्राफर में विज्ञान के प्रश्न आए हुए थे, और सीधे तौर पे आपको लगभग 25 प्रश्न आपको स्टेनोग्राफर में पूछे हुए थे, जिसमें से आपको 20 से 21 प्रश्न डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हुए थे। तो उसके बाद आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। और टोटल आपको प्रूफ दिखाई दिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपको बन रहा है। तो वीडियो यहाँ तक आप लोग देखें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपना राय बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अगली टॉपिक कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।